भारत के शिमाल मशरिक में वाक़ तिब्बत के इलाके में बुद्ध मजहब के लोगों की अक्सरियत है। तिब्बत को चीन में एक खुद मुख्तार हिस्से की हैसियत हासिल है। चीन का मानना है कि सदियों से खित्ते पर इसकी हुक्मरानी रही है और इंडिया के शिमाल मशरकी सूबे अरुणाचल प्रदेश में 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा दरअसल तिब्बत का हिस्सा है। दूसरी तरफ इंडिया इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए मानता है कि मज़कूरा इलाका भारत का ही हिस्सा है और चीन इसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है। तिब्बत के इलाके सिक्किम से लद्दाख तक 1000 किलोमीटर लंबी सरहद है और इस हवाले से तनाज़ा देरीना है। हालांकि जून 2003 में इंडिया ने यह बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन के सदर जियांग जामिन के साथ उस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात के बाद इंडिया ने पहली बार तिब्बत को चीन का हिस्सा तस्लीम कर लिया था। वाजपेयी और जियांग जामिन के मुज़ाकरात के बाद चीन ने भी इंडिया के साथ सिक्किम के रास्ते तिजारत की शर्त भी कबूल कर ली थी। अलबत्ता इंडियन आर्मी ने उस वक्त कहा था कि इंडिया ने पूरे तिब्बत की हैसियत को तस्लीम नहीं किया है जो चीन का बड़ा हिस्सा है, बल्कि सिर्फ उस हिस्से को तस्लीम किया है जो तिब्बत का खुद मुख्तार इलाका तस्वुर किया जाता है। तिब्बत की एक वादी ग्लोअन में गुज़िश्ता साल भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान झड़पें हुई थी, जिसकी वीडियोस चीन ने जारी की थी। इन वीडियोस में भारतीय फौजियों को चीनी फौजियों की तरफ से पैर पड़ते भी दिखाया गया था। लेकिन उस तनाज़े की कुछ मजीद वीडियोस चीन ने हालिया दिनों में दोबारा जारी की हैं, जिसमें चीनी अफवाज का भारतीय फौजियों से सख्त सुलूक देखा जा सकता है। भारतीय फौज के एहलकारों की आंखें सूजी हुई थीं। इन नई वीडियोस को देखते हुए भारतीय फौज की सलाहियत की हकीकत दुनिया के सामने एक बार फिर जाहिर हो गई है। इन्हीं वीडियोस को लेकर भारतीय फौज को सोशल मीडिया पर भी अपने ही मुल्क में सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चीन का दावा है कि उसके पास अब भी उस लड़ाई की कुछ अहम और अनदेखी वीडियोस मौजूद हैं। अगर ये कशीदगी बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में वो भी सामने लाई जा सकती हैं, जिससे भारत में अपनी ही फौज के खिलाफ मोराल को शदीद धचका लग सकता है। इंडिया और चीन के दरमियान गुज़िश्ता इत्वार को कोर कमांडो के दरमियान सरहद से फौजें पीछे हटाने के सवाल पर बातचीत नाकाम हो गई थी। ये मुज़ाकरात इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि पहली बार चीन ने साफ तौर पर कह दिया कि मुज़ाकरात सिर्फ उसकी शराइत पर होंगे। चीन और इंडिया के माबैन इस कशीदगी की बड़ी वजह चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या BRI को भी समझी जा रही है, जो दुनिया भर में अपनी सरमायाकारी को वसअत देने का चीन का एक बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है ताकि चीन के सामान को आलमी मंडियों तक रसाई हासिल हो सके। चीन ने इस मंसूबे में भारत को भी शामिल करने की भरपूर कोशिश की, मगर भारत इसमें शामिल न हुआ और अब अपनी महरूमी का बदला चीन के साथ इस तरह सरहदी तनाज़े को हवा देकर कर रहा है। इस ज़िम्न में भारत चीन के साथ मुख्तलिफ शरारतें भी करता रहता है। इंडिया लद्दाख में जो सड़क तामीर कर रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बराह रास्त चीन की सरहद की तरफ जाती है। भारत की ये स्ट्रेटेजिक सड़क चीन के तौसी पसंदाना एजेंडे के लिए चैलेंज है। चीन समझता है कि इंडिया ने इसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने के लिए ये सड़क तामीर की है। इसके अलावा चीन वन बेल्ट वन रोड के तहत अपनी एक हाईवे भूटान के रास्ते तामीर कर रहा था, लेकिन उस वक्त इंडिया ने भूटान के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए भूटान में इस मंसूबे को रोक दिया था। भारत अपनी महरूमी और इस मंसूबे में शामिल होने के लिए ऐसी हरकतें तो कर रहा है, मगर इसकी मिलिट्री और सियासी ताकत इतनी नहीं कि वो चीन का मुकाबला कर सके।